हाल में ही फिलिस्तीन के एक संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया है। इस हमला को हमास द्वारा इजराइल पर अब तक का सबसे बड़े हमले के रूप में देखा जा रहा है। बदले में इजराइल ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इजराइल तथा फिलिस्तीन के इस मामले में पूरी दुनिया पोलराइज्ड नजर आती है। दुनिया भर के यहूदी को जहां इजराइल ठीक लगता है, वही दुनिया भर के मुस्लिम को फिलिस्तीन, ईसाई तथा हिंदुओं के एक बड़े वर्ग का इजराइल को लेकर सकारात्मक रुख है। दुनिया भर के लेफ्ट ओरिएंटेशन के लोगों का झुकाव जहाँ फिलिस्तीन की तरफ दिखता है, वही दुनिया भर के राइट ओरिएंटेशन के लोगों का झुकाव इजराइल की तरफ दिखता है। इस सब के बीच इजराइल तथा फिलिस्तीन में निवास करने वाले मासूम लोगों, बच्चों तथा महिलाओं की आवाज कहीं दब सी गई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से दुनिया के सबसे अनसुलझे मुद्दे को आप सबके सामने रख रहा हूँ। साथ ही समय को ध्यान रखते हुए मैंने इस टॉपिक के अनजान पक्षों को शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आज जो लड़ाई हमें यहूदी बनाम इस्लाम दिख रहा है, वही आज से कुछ 80 साल पहले यहूदी बनाम ईसाई था। अतः इस संघर्ष की मूल जड़ें इस धर्म में ही निहित है। इस तीनों धर्म यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम की शुरुआत अरब क्षेत्र से ही हुई है। चूँकि यह क्षेत्र संसाधन रहित है, तो इस क्षेत्र में उपजे धर्म में संसाधनों के संघर्ष के कारण हिंसाएं ज्यादा होंगी। कृषि योग्य जमीन नहीं होने के कारण लोग मांसाहारी होंगे, अर्थात इन धर्मों में बलि प्रथा का प्रावधान होगा। इस तरह इस भौगोलिक अवस्था तथा इसके धर्म गुरुओं ने जरूरतों के हिसाब से अपने विचारों को स्थापित करने के लिए युद्ध लड़ने के कारण सामान्यतः इस धर्मों में कट्टरता तथा हिंसा ज्यादा होंगी। यहूदियों का तो यहाँ तक मानना है कि हमारे ईश्वर बुरे कर्मों का फल जरूर देंगे, बख्शेंगे नहीं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि यहूदी के ईश्वर में आक्रामकता बहुत है, जिस कारण वो रिवेंज की बात करता है। ये आप इजराइल के फॉरेन पॉलिसी में भी देख सकते हैं। चूँकि इस अरब क्षेत्र में तीनों धर्मों की जड़ें समाहित हैं, जिस कारण यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र है। प्रोफेट अब्राहिम की कब्रगाह इजराइल की हेब्रोन सिटी में है, जो तीनों धर्मों के लिए पूजनीय है। मुस्लिम तथा यहूदियों के लिए धार्मिक स्थल है, वही टेम्पल माउंट के चारों तरफ का वेस्टर्न वॉल यहूदियों के लिए तीर्थ स्थल है। इस्लाम के लिए मक्का मदीना के बाद यरूशलेम को तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। ईसाइयों के लिए इस क्षेत्र के महत्व को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ईसा मसीह का जन्म स्थल बेथलेहम से लेकर ईसा मसीह की कब्र, जिसे चर्च ऑफ द होली सेपल्कर कहा जाता है, तक इसी क्षेत्र में है। इस तरह तीनों धर्म की एक ही क्षेत्र में उपस्थिति इतिहास में संघर्ष का कारण रही है। यहूदी तथा ईसाइयों के बीच तनाव की शुरुआत ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद हुई, जिसके लिए यहूदी पृष्ठ को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आगे रोमन साम्राज्य द्वारा ईसाई धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद यहूदियों को उस क्षेत्र से पलायन के लिए मजबूर किया गया। अनेक यहूदियों का कत्ल कर दिया गया तथा इस तरह पलायन के कारण अरब क्षेत्र तक सीमित यह धर्म पूरे विश्व में फैल गया। इसके बाद दुनिया के किसी कोने में रहने वाले यहूदी अपनी प्रार्थना यरूशलेम के डायरेक्शन में घूम कर ही करते हैं, जो यहूदियों को अपने प्रोमिस्ड लैंड यानी यरूशलेम के प्रति लगाव को दिखाता है। 19वीं सदी के अंत तक यहूदी एक समृद्ध वर्ग बन चुका था। अब वे जहाँ भी जाते थे, वहाँ के लोकल व्यापारी को उससे खतरा महसूस होने लगता था। इस सब कारणों से यहूदियों में एक राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रसार हुआ, जिसे ज़ायोनिज्म कहा जाता है, जिसका विचार यह था कि दुनिया भर में बिखरे यहूदी को रहने के लिए एक जगह मिलनी चाहिए। इस आंदोलन के तहत 1981 से यहूदियों का पलायन अरब के फिलिस्तीन क्षेत्र में होना शुरू हो गया, जिसे आलिया कहा जाता है। 1909 में यहूदियों ने पहली बार एक यहूदी सिटी का निर्माण किया, जो आज की इजराइल की राजधानी तेल अवीव शहर है। इस तरह बार बार पलायन के कारण फिलिस्तीन में जिस यहूदियों की आबादी 1922 में 11% थी, वह 1945 में बढ़कर 31% हो गई। इतने बड़े स्तर पर पलायन का कारण हिटलर का रेसिस्ट विचारधारा था। हिटलर द्वारा लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई, जो उस समय की कुल यहूदी आबादी का 1/3 था। हिटलर का यहूदियों को लेकर नफरत का एक कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहूदियों का ब्रिटेन खेमा का साथ देना भी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में केवल यूएसएसआर की सेना में 2 लाख यहूदी सैनिक शहीद हुए, जिसके बदले ब्रिटेन ने 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन में अरब क्षेत्र में यहूदियों के लिए स्वतंत्र देश देने की बात कही। जबकि इसी भूमि के लिए पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में अरब देशों को एक अखंड अरब देश के निर्माण का वादा किया था। एक ही क्षेत्र के लिए ब्रिटेन द्वारा किया गया दो प्रोमिस ब्रिटेन के लिए भी चिंता का विषय बन चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदी की बढ़ती जनसंख्या तथा अरबों के प्रोटेस्ट को देखते हुए
इंग्लैंड ने यहूदियों के पलायन पर रोक लगा दी। परिणाम स्वरूप यहूदी मिलिटेंट ग्रुप इरग्रुम ने किंग डेविड होटल में 91 ब्रिटिशर्स की हत्या कर दी। अरब क्षेत्र अब हिंसा की आग में जलने लगा था। फरवरी 1947 में इंग्लैंड ने इस मामले को यूएन में रेफर करके 15 मई 1948 को फिलिस्तीन छोड़ने की घोषणा कर दी। यूनाइटेड नेशन ने अपने फैसले में एक यहूदी राष्ट्र, एक फिलिस्तीन राष्ट्र की बात कही। इसके अलावा यरूशलेम पर यूएन का कंट्रोल रहेगा, परंतु यूएन द्वारा विवादास्पद मैप पर फिलिस्तीन सहमत नहीं हुआ। पहले मैप में दिख रहा व्हाइट पैचेज पर यहूदी निवास करते थे, परंतु यूएन द्वारा जारी किया गया मैप में इजराइल को ज्यादा क्षेत्र दिया गया, जो आप दूसरे मैप में देख सकते हो। उस समय यूनाइटेड स्टेट में यूके, यूएसए तथा यूएसएसआर का दबदबा था। ऐसा कहा जाता है कि इस वोटिंग में इजराइल के पक्ष में पैसा तथा ताकतों का भी इस्तेमाल किया गया, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में इजराइल के पक्ष में 33, विपक्ष में 13 तथा 10 देशों ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया। भारत अरब देशों के अलावा एकमात्र ऐसा देश था जिसने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया, जो तुरंत आजाद हुए भारत जैसे देशों की गुटनिरपेक्ष नीति की सफलता को दिखाता है। यहूदियों ने तुरंत यूएन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा इस तरह इजराइल एक देश बना, जिसके बाद यूएसए तथा यूएसएसआर जैसे बड़े देशों ने भी इजराइल को देश की मान्यता दे दी। भारत ने 1950 में इजराइल को देश के रूप में स्वीकारा। इजराइल के देश बनते ही असंतुष्ट फिलिस्तीनी ने अन्य अरब देशों की मदद से इजराइल पर हमला शुरू कर दिया। 1949 में इजराइल ने सभी अरब देशों को हरा दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बने डेविड बेन गुरियन ने सोशलिस्ट तथा जियोनिस्ट नीति को अपनाया, जिस कारण बहुत कम समय में तेजी से विकास देखने को मिला। सामूहिक खेती के द्वारा एक रेगिस्तानी क्षेत्र को भी इजराइल ने कृषि लायक बना दिया। इजराइल की सरकार ने लॉ ऑफ रिटर्न के द्वारा दुनिया भर में कहीं भी रह रहे यहूदियों को वापस आने का अधिकार दे दिया। इस तरह वहां माइग्रेशन और बढ़ा। 1948 में जो यहूदी आबादी वहां 7 लाख थी, वह 1951 में 14 लाख, तो 1958 में 20 लाख तक हो गई। वर्तमान में यह 70 लाख के करीब है। इस तरह इजराइल के बढ़ते आबादी तथा 1948 के बाद 1956, 1967 तथा 1973 के युद्ध के द्वारा बहुत सारे क्षेत्र इजरायलियों द्वारा जीत लेने के कारण फिलिस्तीनियों में लगातार असंतोष बढ़ने लगा। वर्तमान में आप इस मैप के द्वारा फिलिस्तीन तथा इजराइल के डेमोग्राफिक कंडीशन को देख सकते हैं, जो यूएन प्रस्ताव के मैप से बिल्कुल अपोजिट है। मैं समय पर दोनों देशों के बीच शांति का भी प्रयास किया गया। 1978 में तो दोनों देश एक दूसरे को मान्यता देने को भी तैयार थे, परंतु 1980 में इजराइल ने अपनी राजधानी जेरूशलेम को घोषित करने का फैसला किया, जिस कारण शांति का प्रस्ताव विफल हो गया। 1992 में PLA यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी के साथ इजराइल ने ओस्लो एकॉर्ड के तहत शांति की बात कही, परंतु 1995 में यागिर आमिर नामक एक राइट विंगर यहूदी ने इजरायली राष्ट्रपति रोबिन की हत्या कर दी। शांति का अगला प्रयास 1999 में हुआ, जहां इजराइल PLA के यासिर अराफात के साथ समझौता को एकदम तैयार थे, परंतु दोनों तरफ के कट्टरवादी लोगों के प्रोटेस्ट के कारण एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ यह मीटिंग समाप्त हुआ। इस तरह शांति के बार बार असफल प्रयासों के कारण यह मुद्दा आज तक बना हुआ है। तमाम मुद्दे को जानने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यहूदी एक पीड़ित समुदाय रही है, तो क्या उसे एक अलग राष्ट्र बनाने का अधिकार नहीं होने चाहिए? परंतु अगर आप गौर से सोचे कि अगर दुनिया के सभी कम्युनिटी अलग अलग राष्ट्र की मांग करने लगे तो क्या यह संभव है? क्या एक ऐसा कंपोजिट नेशन नहीं बन सकता जहां सारे कम्युनिटी के लोग एक साथ आपसी सहमति से रह सके? अगर सारी दुनिया धर्म के आधार पर देश की मांग करने लग जाए तो दुनिया की सारी बॉर्डरें तहस नहस हो जाएंगी। 2000 साल पहले जगह पर अगर आप दोबारा आना चाहेंगे तो क्या उस 2000 सालों के बीच वहां रह रहे लोगों का कोई हक नहीं होगा? आज के समय जब यहूदी उस क्षेत्र में बस चुके हैं तो फिलिस्तीनियों का यह मांग कि मैं पूरे यहूदी को खत्म कर दूंगा, क्या यह सही है? इस तरह दोनों देशों के पास अपनी अपनी दलीलें हैं। वर्तमान समय में हमास द्वारा इजराइल पर किए हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस हमले ने शांति की सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया है। जिस तरह हिटलर द्वारा यहूदियों के होलोकास्ट के खबर के बाद दुनिया भर में यहूदियों के लिए एक सिंपैथी की लहर चली थी, उसी तरह वर्तमान समय में इजराइल पर हमास के हमले के बाद आ रही है। वेस्टर्न देश अमेरिका, कनाडा आदि ने इजराइल का खुला समर्थन किया है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ईसाई होने के बावजूद अमेरिका इजराइल को इतना सपोर्ट क्यों करता है? अमेरिका में रहने वाले एक समृद्ध यहूदी लॉबी है। यूएसए के लगभग 20% बिलियनियर इसी समुदाय से आते हैं, इसलिए इलेक्शन में इसके प्रभाव के कारण कोई भी अमेरिकी प्रेसिडेंट एंटी इजराइल पॉलिसी नहीं बना सकता।
भारत का स्टैंड ग्लोबल पीस तथा अपने इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। बिकॉज वी ऑल नो बैलेंस्ड इज द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। भारत को अपना स्टैंड इसलिए भी न्यूट्रल रखना चाहिए क्योंकि हमारा हित दोनों तरफ निहित है। जहां इजराइल ने 1971 तथा कारगिल युद्ध के समय भारत का साथ दिया था, वही अरब देशों में विश्व में सबसे ज्यादा भारतीय लोगों की उपस्थिति है। जहां इजराइल से भारत हथियार खरीदता है, वही भारत ऊर्जा अर्थात क्रूड ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट के देशों पर निर्भर है। इस मामले में हमें जवाहरलाल नेहरू से सीखना चाहिए, जिन्होंने यूएन प्रस्ताव में तो इजराइल के अगेंस्ट वोट किया था, परंतु तुरंत 1950 में इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार कर लिया। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि आज देश की जनता विदेश नीति बनाने को आतुर दिखे तो कल को यह अन्य देशों के संबंधों के लिए खतरा भी बन सकता है। अतः इस सब मामलों में सरकार को अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर दूरदर्शिता दिखानी चाहिए। इसी सीख के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।